हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीकेपी क्लासेस पर। मैं हूं विजय कुमार। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, इस पर बात करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, हमारा 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मैं एक एक प्रश्न बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, कि बच्चे को कहीं से दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर न्यू स्टूडेंट भी होगा, जुड़ा होगा, तो उसे भी कहीं से परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, पहले प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए भाई। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। 18 और 117 का एचसीएफ, ठीक है, बराबर क्या दिया है, 18m के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 18 और 17, ठीक है, एचसीएफ बराबर में क्या दिया है, 18m माइनस में 117, यानी कि इसके रूप में इतना दर्शाया गया है। कह रहा है ना भाई कि दर्शाया गया। ठीक है, कि 18 और 17 के एचसीएफ को इतना दर्शाया गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या कह रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों का, तो एलसीएम बराबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, m का मान ज्ञात कीजिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर दिया है 18 और 17 का एचसीएफ, तो क्या करेंगे भाई, पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, 18 और 117 का भाग करेंगे, क्योंकि भाई मैंने आपको शुरू से अंत तक बताया ना कैसे भाग एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, मैंने शुरू से अंत तक आपको सभी कुछ बताया। ठीक है, तो 18, देखिए छोटी संख्या कौन सी हमारी 18, फिर उससे बड़ी संख्या क्या हमारी 17। तो छोटी संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो कितनी बार, 18 का पढ़ा पढ़िए कि 117 से ज्यादा जाए। तो 18 का 18, 18 36, 38 का 54, 18 72, 18 95, 18 छंगम 108, 78 126। ठीक है, इसका मतलब 18 छंगम 108 कितनी बार गया, 6 बार। तो देखिए इसको एक हासिल में कितना हो जाएगा, 17, 17 में से 8 गए तो 9 8 17। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0, तो कैंसिल, एक एक से कैंसिल। ठीक है, तो आप कितना शेष हमारा 9 है। अब क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे। 18 में भाग दे देंगे किससे, 9 से, तो 9 तो नहीं है 18, क्या हो गया, कट गया हमारा। तो 9 क्या हमारा मासा, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना निकला भाई, 9। देखिए 9 से क्योंकि भाग दिया तो 9, ये हमारा नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिससे भाग देंगे पर कट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए भाई, इतने के स्थान पर हम 9 रख सकते हैं, क्योंकि भाई 18 17 का एचसीएफ कितना निकला, 9। तो 9 रखेंगे यहाँ पर, 18m - 117। ठीक है, अच्छा 117 को हम इधर लाएंगे तो 9 तो पहले से ही है, 117 किसमें आएगा, प्लस में हो जाएगा, और फिर बराबर में 18m। ठीक है, अच्छा इसको हम सीधा कर लेते हैं, 18m कितना, 9 + 117। ठीक है, तो 18m को तो ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 7 16 की 6, और एक हासिल है तो कितना, 1 1 2 1 कितना जाएगा, 126 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम भाग दे देंगे, यहाँ पर 126 हुआ, m बराबर निकलेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा। तो कटे कितनी बार कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, 18 7 126। तो m बराबर हमारा कितना निकला भाई, 7। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया हमारा सेकेंड वाला। देखिए एक आंसर हमारा 7 आ गया। ठीक है, तो दूसरा आंसर देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो एलसीएम कितना है, कितने के निकालना है, 18 और 117 का। पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18, ये कटेगा ही नहीं, विषम संख्या नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर सब विषम संख्या, तो क्या करेंगे, विषम संख्या वो भी सबसे छोटी, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 9 27। ठीक है, कट जाएगा, भाग देंगे तो 3 का नम 3, 3 का नम 3, सॉरी, और 3 त्रिक का 9। अब देखिए यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 3 का नम 3, ये कट गया, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब ये 13 से कट जाएगा, खुद से ही कट जाएगा। तो कितना है हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तैया 12, तो 12 13 को गुणा कर लेंगे, 12 13, 3 दूना 6, 3 का 3,
एक दो के दो, एक अन्नम एक, तो कितना है? अच्छा है, 3 2 5, एक अन्नम एक, कितना है हमारे पास? गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं? सॉरी ये 3 है, ठीक है, 2 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 फिर 3 फिर 3 फिर गुणा 13, तो दो ये अच्छा 36 18, 18 और 13 का गुणा करेंगे, यहाँ गड़बड़ हो गया, 18 और 13 का, तो 3 3 8 24 की 4, ठीक है, हासिल आए 2, 3 एक अन्नम 3, 3 2 5, 1 8 8, एक अन्नम 1 8, 1 4 और 8 5 13 की 3, इसमें हासिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 234, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना निकलेगा? 234, ठीक है। ये हमारा एक आंसर ये हो गया, दोनों आंसर मिल रहे हैं, आ रहा है ना भाई समझ में? तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हमारा 234 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं, सीधा सीधा हो जाए, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम 234। आप देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, समझ में आया ना भाई? चलो नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट है, अगला है हमारा, जांच कीजिए कि, अच्छा प्रश्न है, इसे नोट करिए पहले। चलो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने का फेर है, ठीक है। अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दिया है, जांच कीजिए कि, ठीक है, कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या कितनी है? 6n अंक, फिर क्या? 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। इस पर चर्चा है, ठीक है। आप समझिए, आप बहुत ध्यान से, ठीक। जैसे हम मान लेते हैं 10 की संख्या लेते हैं, ठीक है। 10 में कितना खंड बनेगा भाई? खंड बनाएंगे हम तो 2 गुणे 5 बनेगा। अगर हम मान लेते हैं 100 ले लेते हैं, तो 100 का कितना बनेगा भाई? 2 का स्क्वायर कर दें और 5 का स्क्वायर कर दें, तो 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा? 4 और 5 50, 25 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और लेते हैं 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, और फिर क्या गुणे कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब, यानी कि 2 दूना 4 4, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ गया? 8 आ जाएगा, और 5 का क्यूब पर कितना करेंगे? तो 125, 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, हम 50 का खंड करेंगे तो कितना आएगा? 50 का खंड करेंगे तो 5 गुणे 10, 60 का करेंगे तो 6 गुणे 10, ठीक है। क्या होता है लास्ट में? क्या आता है? 0 आता है, 0 आ जाता है ना, इन सब में तो 0 नहीं आता, ठीक। इसी प्रकार 6n, ठीक है, अगर 6n का हम खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2
n गुणे फिर कितना जाएगा 3n, ठीक है। तो दूना दूध नहीं अच्छा है तो कितना हो जाएगा हमारा 6n आ जाएगा, इसके बराबर मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए तो 2n है, यहाँ पर 3n है, अगर 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, यानी कि 6n बराबर हमारा 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अब देखिए आप, ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए 6 है ना, अगर कोई दूसरा अंक ले लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 50n है, 50n है, अब 50 का हम खाली कर कितना हो जाता है 5 गुणे, तो 5n और गुणे कितना हो जाएगा 10n। तो क्या होते हैं यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 आ रहा है ना, 5 गुणे 10, यानी कि यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारा 0 लास्ट में यहाँ पर दिखा रहा है ना कि 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, यानी समाप्त हो सकती है। यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है तो ये समाप्त हो सकती है, ठीक है। 50n बराबर हमारा 5 गुणे 10, यानी कि यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो ये 0 पर हमारा समाप्त हो सकती है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया 6n बराबर 2n गुणे 3n, ठीक है। तो इसका मतलब ये समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। समझ में आया ना भाई, क्योंकि लास्ट में कह रहा अगर 0 या अगर यहाँ पर मैं लास्ट में उदाहरण बताया हूँ ना 0 आना चाहिए, अगर 0 आता तो हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। हमारा आज के लिए ना पर्याप्त करते हैं, कल नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं, आप लोग कीजिएगा, अगर समझ में आए तो करिए, नहीं तो उसके मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए ना पर्याप्त करते हैं, थैंक यू।